और हम शुभ कर्म करते हैं तो ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवाम, तो माता रानी को 4 पुरुषार्थ देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसी माहें रोगान शेषान पहंस तुष्टारुष्टात कामान सकलान भीष्टान, जो रोगों को समाप्त कर देती है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहने देती, सबका मंगल करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रम मके गौरी नारायणी नमस्तुते, जो सबका मंगल करने के लिए माँ भगवती इस धरा पर प्रकट होती है। ऐसे गोपनीय गुप्त नवरात्रा में उस माँ की कथा हम सुन रहे हैं। माँ को ज्योत बहुत प्रिय है, माँ को अखंड ज्योत बहुत प्रिय है। नवरात्रा के रहस्य भरे गोपनीय दिन चल रहे हैं। अपने घर में अखंड ज्योत ना जला पाए हो तो सुबह शाम घृत की ज्योत जलाइए, आनंद हो जाएगा। ना कोई गरीबी रहेगी, ना दुख रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, माँ कल्याण कर देगी। बेटियों का कन्याओं का पूजन करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाए तो वह करना, माँ को गुड़ैल का फूल चढ़ाना, साधारण सी पूजा है माँ भगवती जगदम्बा की, उसी से वह अपने आप में अति प्रसन्न हो जाती है। और कुछ हो जाए तो कुछ स्तोत्रों से माता की स्तुति गान करते रहना। नवरात्रा में माँ के नारी के 9 रूपों का वर्णन किया गया। नारी के 9 रूप जानते हैं क्या गया? प्रथमम शैलपुत्री च, सबसे पहले तो वो बिटिया बन करके जन्म लेती है। नारी का पहला रूप है वो एक बाप की बेटी है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, संयमित जीवन है उसका, उसके पास कुमार धर्म है। तृतीयम चंद्र घंटेती, ये भावर पड़ने से पहले का समय, चंद्रमा का सौंदर्य उसके पास होता है। 1 साल में उसकी शादी होने वाली है, बस ग्रस्त की सीढ़ी पर पांव रखने ही वाली है, उस समय उसका रूप होता है चंद्र घंटा, यानी चंद्रमा के समान सुंदर है। जब विवाह के लायक होती है, बड़ा नूर बड़ा सौंदर्य उसके पास आता है। यह नारी का तीसरा रूप। पहला है जन्म लिया है शैलपुत्री, दूसरा उसका रूप तब है छोटी सी बड़ी हुई है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म में समाहित हो जाना, कार्तिक नाती है, देवी देवताओं का पूजन करती है। मम्मी रसोई में काम करती है, वो अपने मंदिर में भगवान को नहला रही है, ये उसका दूसरा रूप है। तीसरा रूप उसका वह है जिसमें उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, अब संबंध उसका होने वाला है, तो उसका चंद्र घंटा है। चंद्रमा जैसा सौंदर्य उसके पास है, उसके पास निखार आया है, उसका तीसरा रूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा यानी विवाह के तत्पश्चात उसने गर्भ अपने उदर में धारण किया है, उस समय उसका रूप है, चौथा रूप है जब वह गर्भिणी रूप में होती है। कुष्मांड को अंडहा कुष्मांडहा, जिसने अपने उदर में अंड यानी गर्भ धारण किया, वह नारी का चौथा रूप है कुष्मांड। कुष्मांडेति चतुर्थकम। उसके बाद है पंचम स्कंद मातेति, नारी का 5वां रूप वह है जब वो बच्चों को जन्म दे देती है। स्कंद माता गणेश और कार्तिकेय जैसे बच्चों को जन्म देती है, उस समय नारी का 5वां रूप होता है। कुष्मांडे चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्याय, सप्तम षष्टम कुष्मांडी चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी च। आहा हा, क्या अद्भुत है। बच्चों को उसने जन्म दे दिया है, अब भगवान को प्रार्थना करती है मेरे बच्चों का उत्कर्ष हो, इनकी तरक्की हो, घर में बहू चल करके आवे। इतना पूजा पाठ करती है, दुनिया भर का, कभी एकादशी करती है, कभी और तमाम प्रकार के वो व्रत करती है। उस समय उसका वो रूप होता है, और 6वां रूप होता है उसका षष्टम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि थी। यह भी उसका दिव्य बड़ा अद्भुत रूप है। काल रात्रि थी, पति बीमार हो जाता है, अस्पताल में होता है, या सास ससुर बीमार हो जाते, काल रात्रि थी। पूरी पूरी रात भर, या बच्चों को खांसी जुकाम हो गया है, बीमार हो गया है, पूरी रात भर वो सोती नहीं है, आँख से आँख नहीं मिलाती, रात रात भर वो जागती रहती है। ये इसका बड़ा अद्भुत दिव्य रूप है काल रात्रि। रात भर सोती नहीं है, पति बीमार हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, रात भर जागती है, सोती नहीं है। ये उसका 7वां रूप है, सप्तम काल रात्रि थी। और अगला है महागौरी। चाष्टमम, जब पूरे परिवार को, गौरी हमेशा वृषभ बैल के ऊपर
वो होती है। तो उस समय इसका ये 8वां रूप है, जब तमाम दुनिया भर की मनोतियाँ मांगती हुई रहती है, सब मांगती है, प्रभु से प्रार्थना करती है। इसका वानप्रस्थ जीवन उस समय हो जाता है। फिर वह अपने पति को संग लेकर के कभी तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है, उस समय इसका यह रूप होता है। नवम सिद्ध दात्रीचा, 9वां उसका वह रूप है। अच्छा जीवन जीते हुई भगवान के विमान पर बैठ करके महायात्रा को प्रस्थान करती है। ये नारी के 9 रूप हैं जो बहुत मंगलमय हैं और बहुत कीर्ति बनाने वाले हैं। दिव्य रूप हैं। पति से पहले दुनिया छोड़ने के लिए भगवान से आराधना करती है। कहती है और जब तक उसका पति धरती पर होता है वो ईश्वर से ऊपर मुक्ति नहीं मांगती। वो कहती है, हे भगवान, मैं जब तक मेरा पति नहीं आ जाएगा तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। ये नवरात्रा में नारी के 9 रूपों का जोड़ कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया।